हमारा नेक्स्ट यूनिट है लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम पहला चैप्टर करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका फोर्स। इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल which produces or tries to produce motion in a body at rest, changes or try to change the direction of motion of the body. फोर्स एक ऐसा पुश या पुल है जो या तो किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ले आता है या कोशिश करता है कि वो रेस्ट से मोशन में आ जाए। जैसे आप चेयर को पुश करते हो, चेयर हिल जाएगी, लेकिन अगर आप वॉल को पुश करोगे तो वॉल थोड़ी हिलेगी। लेकिन वॉल पे आपने फोर्स तो लगाई, तो दैट मीन्स आपने कोशिश की उसके अंदर मोशन क्रिएट करने की, तो वो भी आप फोर्स के अंदर ले सकते हो। इसी तरह अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, चेंज होती है या नहीं होती है, लेकिन जो आपने कोशिश की वो आपकी फोर्स कहलाएगी। अब हम इसके बाद गैलीलियोज लॉ पढ़ेंगे, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो ने बड़े सिंपल लॉ दिए थे। उसने कहा था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ को क्या करते हो, थ्रो करते हो, तो क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, वो एक्सेलरेट होगा। यहां आप देख सकते हैं, एरो से मैंने दिखाया, पहले थोड़ी सी स्पीड है, फिर ज्यादा होगी और फिर और ज्यादा होगी। तो दैट मीन्स ग्रेविटी की हेल्प से वो उसकी स्पीड में क्या होगी, इंक्रीज आएगा, ठीक है, वो बढ़ेगी। इसी तरह ये कहता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन में ऊपर की तरफ को पुश करते हो, तो जब आपने उसको थ्रो किया तो पहले तो वो बहुत ज्यादा स्पीड से चढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ऊपर जाते हो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, मतलब वो रिटार्ड करेगा। इसको रिटार्ड बोलते हैं हम, डिक्रीज इन फोर्स होता है रिटार्डेशन, ठीक है। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। अगर आपका कोई फ्रिक्शन नहीं है सरफेस पे, तो ऑब्जेक्ट को जिस स्पीड से आपने थ्रो किया उसी स्पीड से वो चलता रहेगा। तो क्या ऐसा डेली लाइफ में देखने को मिलता है कि आप किसी फुटबॉल को हिट करो वो लगातार उसी स्पीड से चलता रहेगा? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वी हैव अ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन लेस सरफेस बनाना बहुत बड़ी इस एक तरह से चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज है फ्रिक्शन लेस सरफेस बनाना, जो हम नहीं बना पाते हैं। वी ऑलवेज फेस फ्रिक्शन। इस वजह से हमारे पास क्या होता है, जब फुटबॉल को किक करते हैं थोड़ी देर बाद वो फुटबॉल रुक जाता है। क्यों रुकता है? इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। तो अगर ये कहता है कि अगर फ्रिक्शन लेस है, अगर फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर आपका ऑब्जेक्ट उसी स्पीड से चलता रहेगा। तो फ्रिक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम कि गैलीलियो ने कहा कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से थ्रो करते हो और अगर उस सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना, फ्रिक्शन आपने जीरो कंसीडर किया हुआ है, तो जिस हाइट से बॉल नीचे गिरेगा वो उसी हाइट पे वापस पहुंच जाएगा, सेम हाइट पे। जितनी हाइट से गिरेगा उतनी हाइट पे वापस चला जाएगा। अगर आप इसकी शेप भी चेंज कर देते हो, मान लो इसको आप थोड़ा फ्लैट कर देते हो, तब भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हाइट उतनी ही अचीव करेगा, ठीक है। वट एवर बी द स्लोप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, ये हुआ इसका मतलब कि आपकी शेप जैसी मर्जी हो वो उतनी ही हाइट अचीव करने की कोशिश करेगा, ठीक है, मतलब उतनी हाइट पे जाएगा, उससे ऊपर भी नहीं जाएगा, उससे नीचे हो सकता है अगर आपका फ्रिक्शन है सरफेस पे। अगर फ्रिक्शन लेस है तो मैक्सिमम उसी हाइट पे वो पहुंचेगा। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है हमारा इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज एनी काइंड ऑफ चेंज इन इट, ठीक है। इनर्शिया होता है कि आप किसी बॉडी में चेंज लाना चाहते हो तो वो उसको अपोज करेगा। जैसे आप किसी बड़े से पत्थर को अगर हिलाना चाहते हो तो पत्थर का जो इनर्शिया है वो उसको अपोज करेगा, वो चलना नहीं चाहेगा। और मान लो अगर कोई बड़ा सा पत्थर रोल करता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, मतलब वो मोशन में है, तो अगर आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो वो रुकेगा भी नहीं, क्योंकि वो फिर क्या है, वो अपने आप को मोशन में ही रखना चाहता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, ड्यू टू इट्स इनर्शिया। और इनर्शिया आपका क्या होता है, मास पे डिपेंड करता है। जिसका इनर्शिया जितना ज्यादा होगा, जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर गाड़ी आपको हिट करती है तो आप उड़ते हुए जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका इनर्शिया क्या है, कम है, और गाड़ी का इनर्शिया क्या है, ज्यादा। लेकिन अगर गाड़ी किसी पहाड़ के ज्यादा साथ जाके हिट करती है तो वो पहाड़, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है, वो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो गाड़ी रुक जाएगी, पहाड़ अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरह बना देगा। ये इसमें ध्यान में रखने वाली बात है। इसके बाद एक और टॉपिक आता है आपका लीनियर मोमेंटम।
ये होता है लीनियर मोमेंटम को P से हम डिनोट करते हैं, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अगर आप वेक्टर देख रहे हो तो इससे हमें पता चल रहा है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर मैंने लगाए हुए हैं V के ऊपर और P के ऊपर। मास आपका डायमेंशन स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन V वेक्टर है इसलिए P भी वेक्टर होगा। ऐसा यूनिट इसका रहता है, मास का होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो क्या बन गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। उसका डायमेंशन भी आप ऐसे ले सकते हो, मास की डायमेंशन क्या होती है m और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है LT-1। तो ये क्या बन जाएगा MLT-1। तो इसको बोलते हैं हम लीनियर मोमेंटम। अगर इसको सिंपल वे में कहें तो ये होता है अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। तो ये डेफिनेशन भी आप इसकी लिख सकते हो। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूटन्स के लॉ की। ये भी आपने बहुत पहले पढ़े हुए, 9th क्लास में पढ़े होंगे बहुत बार। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाई जाए। जैसे अगर आपने बुक टेबल पे रखी है, आप उसको नहीं उठाते हो तो हमेशा टेबल पे ही रहेगी, वो क्यों मूव करेगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अगर उसके ऊपर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर वो चल रहा है तो हमेशा ही चलता रहेगा, वो कभी नहीं रुकेगा। फ्रिक्शन अगर आ जाता है, फ्रिक्शन क्या है, वो आपकी एक्सटर्नल फोर्स होगी, आपने बाहर से फोर्स दे दी उसको, तो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। इस जो आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, जनरली ये इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास जनरली 3 तरह के इनर्शिया होते हैं। फर्स्ट आता है आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, अपने आप चेंज नहीं करना चाहता, वो वैसा का वैसा ही रहना चाहता है। मान लो एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं कि आप किसी घोड़े पे बैठे हो, जैसे ही घोड़ा आगे की तरफ चलने लगता क्या होता है, आप एकदम से पीछे की तरफ को गिरते हो। या आपने कभी देखा होगा, आप किसी के साथ बाइक पे बैठे हो तो जैसे बाइक स्टार्ट होती है आपको कहाँ कैसा झटका लगता है, आपको लगता है कि पीछे की तरफ हम गिर गए, तो हम जोर से पकड़ लेते हैं बाइक, जो बाइक चलाने वाला होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये होता है कि जब आप बाइक पे बैठे हो तो बाइक रेस्ट पे है, आप भी रेस्ट पे हो, ठीक है। लेकिन जब बाइक चल पड़ी तो आपका लोअर पार्ट जो बाइक के साथ अटैच है वो तो गाड़ी के साथ चल पड़ेगा, लेकिन अपर पार्ट जो फ्री है वो हमेशा ही रेस्ट में रहना चाहता है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता। तो रेस्ट में रहना चाहता है, मतलब अपर पार्ट आपका वहीं का वहीं रह गया और लोअर पार्ट बाइक के साथ आगे चला गया। तो इस वजह से आपको क्या लगता है कि हम पीछे की तरफ को गिर गए, ठीक है, गिरने लगे। इसी तरह हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। ये कहता है कि इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। आपकी बस चली हुई है, एग्जांपल में देखते हैं, बस चली हुई है और एकदम से सडनली आप खड़े हो बस के अंदर। ज्यादातर आप देखते हो स्कूल आते हो तो आप बस में खड़े ही रहना पड़ता है। तो सडनली बस ड्राइवर ब्रेक लगाता तो आपको क्या लगता है, आप कहाँ गिरे, आगे की तरफ को। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब बस चल रही है तो आपकी बॉडी क्या है, बस के साथ मोशन में है, और जैसे ही ब्रेक लगी बस तो रुक गई, लेकिन आप तो फ्री हो, आप खड़े हो, आपको कहीं भी सपोर्ट नहीं मिली हुई है, ठीक है। तो आपको सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से आपका बॉडी मोशन में रहेगी। मोशन में रहने की वजह से आप क्या हो, बस रुक गई, आप आगे की तरफ को चले गए मोशन की वजह से, और आपको लगेगा कि हम आगे की तरफ को गिर गए, ठीक है। ये क्यों हुआ, इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद आती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे ही कार में आप बैठे हो और एकदम से कार घूम जाती है, जैसे मोड़ पे आप देखते हो गाड़ी घूमती है ना, आप मोड़ काटने की कोशिश करते हो, तो आपको क्या लगता है, आप कहाँ गिर रहे हो, आप खिड़की की तरफ को आपको झटका लगता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वही अगेन आपका लोअर पार्ट गाड़ी के साथ तो मुड़ जाएगा, लेकिन अपर पार्ट जो फ्री है, कमर से ऊपर जो हिस्सा है वो फ्री होता है गाड़ी में, वो गाड़ी के साथ अटैच नहीं है ज्यादा। तो जैसे ही गाड़ी टर्न लेती है, आप खिड़की की तरफ को अपने आप को फोर्स एक्सपीरियंस करते हो। तो वो हुआ कि आपकी बॉडी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाई, क्योंकि वो स्ट्रेट ही रहना चाहती है जैसे गाड़ी चली हुई थी, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब आप डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहते थे, ठीक है, और आप वैसे ही रह जाओगे, गाड़ी मुड़ जाएगी, इसलिए आपको फोर्स एक्सपीरियंस होगी बाहर की तरफ को। तो ये था बेटा कुछ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में। अगर कोई डाउट होगा तो आपने पूछ लेना।